मत रखो, बहुत शैतान है। सारे बच्चे शैतान होते हैं, कोको भी बहुत शैतान था, पर कोको इनसे डरता था। ये तो ऐसी है, किसी से डरती ही नहीं है, इसको किसी चीज़ का डर ही नहीं है कि भाई बच्चा एक बार गलती करता है, हम उसको डांट देते हैं, धमका देते हैं तो वो डर जाता है। कोको डरता है, ये नहीं डरती। कोको को मैं कहीं भी अकेला छोड़ दूँ, वो सोएगा, मस्त रहेगा, कभी ऊपर सोएगा कभी नीचे सोएगा, वो किसी चीज़ के साथ छेड़खानी नहीं करता, सूंघ सूंघ के हट जाता है। ये कोई चीज़ नहीं छोड़ती भैया, मैं इतना ध्यान रखती हूँ, पर ये लोग इतने लापरवाह है ना। दिया को मैंने 1000 बार बोल दिया कि अगर तू उसको लेके सोती है तो इतना कॉन्शियस सोया कर कि अगर तेरे हाथ के नीचे से वो निकल के जा रही है तो तुझे पता चले। मेरे पास रात को सोती है, मुझे पता चलता है जब वो मेरे पैर पे जाती है या मेरे हाथ पे सोती है, हमें पता चलता है, मुझे तो पता चलता है, इनको भी नहीं पता चलता, सैमी को भी नहीं पता चलता। ये लोग पता नहीं क्या बेहोशों की तरह सोते हैं, मुझे समझ नहीं आता। कर दिया कांड, मैंने भी सफाई नहीं की, उठो और देखो कितना कांड कर रखा है उसने वहाँ पे। गंद मैं एज इट इज़ छोड़ के मैं इसको यहाँ लेके आ गई हूँ, कोको वहाँ पे दिया के पास ही है। और आज फिर लेंटर डल रहा है, इतनी स्मेल आ रही है, वो जो पता नहीं किससे घासलेट से या पेट्रोल से चलाते हैं ना वो मिक्सर, सीमेंट मिक्सर, उसकी इतनी स्मेल आ रही है, बैठा नहीं जा रहा, सिर को चढ़ रही है, और आवाज़ भी कितनी ज़्यादा आ रही है। किसी किसी टाइम तो डबल मशीन चला रहे हैं, पता नहीं कितने लेंटर डाल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मैं बकवास क्यों कर रही हूँ, आपसे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है दलिया, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर ही खा पाऊँगी ना। चलाक ब्रो चलाक, चले आती हूँ थोड़ी देर में। जी भैया उठ गई है, 4 बज गए हैं और कह रही है ऑफिस जाना है, आज भी छुट्टी नहीं मिली है। तो मेरी तो सब्जी चढ़ी हुई है और सब्जी में तो लगेगा टाइम, इस सब्जी में लगता है। जितनी ये सब्जी हो रही है मैं बाकी का काम कर लेती हूँ, ये तो भी अपनी स्पीड से होती रहेगी। पानी में से थोड़ा सा तो गली नहीं है सब्जी, तो मैं आटा वाटा गूंद के रोटी बना के एक साइड हो जाती हूँ, फिर ये सब्जी तब तक हो जाएगी। क्या कर सकती हूँ, हो गई तो ठीक है, नहीं तो रोटी दे दूँगी उसको और सब्जी फिर वो कैंटीन से मंगाएगी। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने टाइम से अपना काम कर दिया था, बट अब टाइम लग रहा है उसमें, तो चलिए मैं पहले आटा गूंद दूँ। सब्जी बन गई है, सी ऐसी पकी हुई सब्जी खाते हैं हम लोग, और ये रोटी भी पैक हो गई है इसकी। बाकी सब्जी मैंने बना के रख दी, पर मुझे ध्यान आया सुपुत्र भी आएगा और वो भी कहेगा मम्मी भूख लगी है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ एक आलू की सब्ज़ी ताकि रात कट जाए उसकी। तो मैं फटाफट से आलू काट लेती हूँ। वैसे मैंने उसके लिए बेबी पोटैटोज़ मंगवाए थे, बट वो आधा किलो में बहुत थोड़े से ही आए हैं, इसलिए मुझे बड़े वाले लेने पड़ेंगे। ये क्वांटिटी में अच्छे होंगे, रात भर चल जाएंगे उसके। चलिए मैं फटाफट से ये काट के और चढ़ा देती हूँ। आलू मेरे कट चुके हैं, ये फिंगर्स छोटे छोटे आलू थे तो छोटी छोटी फिंगर्स काटी हैं। भुजिया के लिए यही चाहिए होते हैं। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी ऑयल में, और उसके बाद फिर उसमें सूखे मसाले डाल के, और लास्ट में बस एक ट्विस्ट मैं जो देती हूँ हर बार, टमाटो केचप 3-4 चम्मच डाल के और फिनिश करूँगी। जब बन जाएगी तो दिखाती हूँ आपको। अगर रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा, नेक्स्ट टाइम मैं बना के दिखा दूँगी। मेरे साथ कौन सही करता कौन गलत करता मुझे ये नहीं पता। भाग भाग के खाना तैयार किया, सब्ज़ी तैयार की, आलू की सब्ज़ी समृद्ध की अलग से बनाई, दिया को नाश्ता कराया, मतलब उसको खाना खिलाया, टिफ़िन पैक किया, समृद्ध के लिए भी पराठियाँ बना के रख दी कि आएगा वो तो उसको भूख लगी होगी, एक अपने लिए भी बना के रख दी कि एक्स्ट्रा में एक होनी चाहिए। और थोड़ी देर बाद मैं गई कमरे में, देखा दिया बैठी गया। मैंने कहा क्या हुआ, तैयार नहीं हो रही? नहीं मैंने ना छुट्टी ले ली, मैं लगी हुई हूँ काम पे, और वो छुट्टी लेके अंदर बैठी है। क्या मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और क्यों हो रहा है ये तो बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा। अब चलो 2-3 दिन रेस्ट मिल जाएगा उसको, क्योंकि अब सीधा मंडे को जाना है, तो रेस्ट मिल जाएगा तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी। भगवान जी तो धोखा देते ही थे, अब बच्चे भी धोखा दे रहे हैं। अंदर बैठी है, मुझे बता भी नहीं रही, मैं टिफ़िन पैक करके बैठी हुई हूँ। मैं टिफ़िन बताने गई हूँ कि मैंने गर्म है सब्ज़ी, तो मैंने अभी टिफ़िन बंद नहीं किया तो बंद कर लिया। देखा तो बिस्तर में लेटी हुई। मैंने कहा क्या हुआ, तैयार नहीं हो रही? नहीं, छुट्टी ले ली मैंने। सही होता है वैसे मेरे साथ। चले आते हैं, पार्टी स्टार्ट। सैमी लेके आया है पार्टी का सामान पापा के साथ जाके। आज वो ट्रेडिशनल वाला सामान नहीं आया, आज भल्ले, पापड़ी, गोलगप्पे, पाव भाजी, ये सब सामान आया। तो चलिए मैं पहले सर्व कर लूँ। नो नहीं तो ये आतंक मचा देगी, बीमार बंदे आ गए। हमने सारा माल मत्ता ख़त्म कर दिया है, और बर्थडे बॉय कहाँ है? बर्थडे बॉय को जाना पड़ा वापस, क्योंकि वो पूरा सामान ही नहीं लेके आए। पे करके सब कुछ आए, और एक आइटम मिसिंग थी जो उनको स्पेशली खानी थी, भरवा गोलगप्पे, जिसके साथ के लिए वो 2-2 इतने बड़े बड़े पैकेट गोलगप्पे का पानी लेके आए हैं। एक तो मैंने खोला है और एक अलग है, जो कि उनको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि उनको खट्टा पानी तीखा पानी पसंद है। ये सिर्फ तीखा है, खट्टा नहीं है, तो उनको पसंद भी नहीं आएगा।
मैंने, दिया ने और सैमी ने, हमने अपना आलू चाट और पाव भाजी निपटा दिया। अब एक पाव भाजी उनके लिए रखी हुई है, वो आएंगे और साथ में गोलगप्पे जो लेके आएंगे, अगर मिल गए तो। मुझे लग रहा है कि इन लोगों ने रास्ते में ना गिरा दिए हों, हैं दिया, है ना? जब इन्होंने पैकेट गिने ही नहीं वहाँ पे, तो रास्ते में भी तो गिरा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। बर्थडे बॉय के साथ हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा। कभी भी चेक करके चीज़ नहीं लेके आते और खुद ही धक्के खा रहे हैं हम। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आ गए बर्थडे बॉय आ गए। क्या हुआ? गिरा दी थी कि वही थी? है? दी नहीं थी? पैसे तो नहीं लिए इसके? ए मतलब अब दोबारा तो नहीं लिए पैसे? चलो ये इनकी आइटम्स। बच्चे तो खा के चले गए, मैंने भी पाव भाजी खा ली और आलू की चाट खा ली। गोलगप्पे का पानी देखना, आपको पसंद नहीं आएगा अगर मैं आपको जानती हूँ तो। और नमक, नमक है ही नहीं मेरा, नमक भी दे, मिर्ची तो बहुत ही दे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं, बट बहुत गुस्से में हूँ मैं। आज सुबह सुबह बहुत गुस्से में हूँ। इतना दिमाग ख़राब कर रखा है ना इन सब ने, इतना दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा, मैं बता नहीं सकती। दिया की तबीयत ठीक नहीं है, इस चक्कर में रात को 3 बजे उसको भूख लगी थी, मैंने उसको पराठियाँ बना के खिलाई हैं पत्ता गोभी मटर के साथ। और अभी मैं उठी हूँ, पापा और सैमी ने हल्ला मचा रखा था। आज सैमी की पीटीएम है, तो मैंने बोला इनको कि आप चले जाओ, तो उस बारे में बात कर रहे थे। और फिर ये दोनों जब बात कर रहे होते हैं ना, ये नहीं देखते कि कोई सो रहा है या जाग रहा है। 3:30-4 बजे के आसपास में सोई थी सुबह, और इतना हल्ला मचाया ना कि नींद खुल गई। नींद खुलते ही मेरा ना पारा चढ़ गया, दिमाग ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि सिर फटने लग जाता है यार नींद पूरी नहीं होती तो। ऊपर से दिया आई, अभी मैं इन लोगों से ही भिड़ रही थी, दिया आई कहती मम्मी मैंने ना छोले भटूरे मंगाए थे, आप खा लो। मैं पागल हूँ क्या? रात को 3 बजे उठ के तुम्हें पराठी बना के खिला रही हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर का खाना ना खाओ, और तुम सुबह सुबह उठते, मेरे उठने से पहले ही तुम मंगा के खा के बैठे हो। बहुत गुस्सा आया आज तो। मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगी, किसी का कोई काम नहीं करूँगी। इन लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है माँ की, समझ ही नहीं आता। मंगा तो तुम रात को भी सकते थे, क्यों बना के दिया मैंने फिर आधी रात को कि नहीं बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, रात का बाहर का ना खाए। मुझे ही पागल बनाते हैं, और सुबह उठने से पहले ही मंगू के खा पी के बैठे हैं, सैमी भी और दिया भी। निकम्मी औलाद के। अब देखती हूँ क्या करना है, क्योंकि मैं तो अपना चाय वाय बनाऊँगी, अब चाय पीऊँगी। मेरा किचन में जाने का भी मन नहीं कर रहा मेरा। माँ होती है ना, किसी को कदर नहीं होती, और जब नहीं होगी ना तो यही बैठ के रोएंगे। चलो देखते हैं सारे दिन में क्या होता है, कौन कितना काम करता है, कितना बाज़ार से मंगा के खाते हैं। आज ये देखती हूँ मैं भी, आज मैं भी ढीठ बन के पड़ी रहूँगी। करो खुद से, नहीं तो जाओ बाज़ार से मंगाओ। ये काम कर रही है, अभी झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा दिया, किचन साफ़ करती है। अब मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने। और ये एक मेरा पार्सल आया है, 3 ट्रे हैं ऐसी। वो रही एक, वो ये लूना क्या करती है, इसका डूंगा है ना जो स्टील का, उसमें से ना ऐसे पैर मार के गिरा के सारे में खाती है। देखो उसमें कूड़े में भी आ रखी हैं, तो रोज़ कूड़े में फेंकनी पड़ती है। इसलिए मैंने ये एक ट्रे ट्राई की है कि इसमें इसको खुला मिलेगा तो मे बी ये गिराए ना, खुले में आराम से खा ले। और ये 2 बची हैं। एक मुझे चाहिए थी प्याज के लिए, क्योंकि प्याज की अब जो बास्केट मैंने मंगवाई है, ना, अगर मैं पूरे में प्याज बिखेर दूंगी तो वो प्याज पूरे में आ तो जाएंगे, गिरेंगे भी नहीं, बट वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे। 1 किलो 2 किलो प्याज होते हैं, वो इसमें इजीली आ जाएंगे। तो ये मैं एक ट्रे उसमें रख के साइड में और भी सामान रख सकती हूँ। और एक ये इन्होंने खिलौना भेजा है, छोटी सी ट्रे भेजी है साथ में, तो ये मैं अपने गैस के साइड में रख सकती हूँ। वहाँ पे जो सिनेमन की बॉटल है, पेरी पेरी मसाला की बॉटल है, वो मेरे ना ऊपर स्पेस में नहीं आ रही है, तो वो मैंने खिड़की पे अभी रखी है। वैसे वो ड्रॉर सेट में थी, तो वो इसमें लगा के मैं गैस के साइड में रख सकती हूँ। वहाँ इतना स्पेस है कि ये इजीली रखी जाएगी, और तो कुछ इसमें आएगा नहीं। मैंने सोचा था इससे बड़ा थोड़ा साइज़ होता है ना, वो आएगा, तो मैं अपने अंडर गारमेंट्स वगैरह के लिए इसको यूज़ कर लूँगी, पर इसमें नहीं आएंगे बहुत सारे हैं, तो ये यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। तो ये काफ़ी सॉलिड चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। विनीता, मैं जो सामान मंगाती हूँ तेरे को कैसा लगता है? साड़ी कैसी लगी? बहुत सुंदर लगी। अच्छी है ना? 400 रुपये की नहीं मिल सकती ना? नहीं। और ये इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है,
पिंक कलर की मंगवाते ना नूना के लिए। लूना अकेली नहीं है ना, कोको भी तो है। कोको को तो कोई भी चल जाता। नहीं नहीं, वो कमीना एक नंबर का है, अपना खाना छोड़ के और वो आके इसका खाना खाता है। ये गिराती है सारा और उठाती नहीं है, फिर और गिरा गिरा के खाती है, तो ये खाता है उसका सारा खाना। तो इसलिए मैंने कहा चल गिराती है, शायद इसको डोंगे में खाने में दिक्कत होती है, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं एक ट्रे में, शायद ना गिराए। रोज़ कूड़े में जा रहा है खाना, और पता है कितना महंगा खाना है वो। और अभी तो और डॉक्टर ने लिख दिया, दोनों को एलर्जी हो रही है ना, तो लिख दिया है कि और महंगा वाला खाना एक और, वो 5,000 का 10 किलो है, ये 2,500 का है। और वो इसका अलग आएगा और इसका अलग आएगा। दोनों का लगा। हाँ, उसमें छोटे पैकेट ही नहीं आते, क्योंकि खाते तो दोनों सेम ही बराबर ही हैं। इसका भी जो डिटेल है वो मैं यहाँ ऊपर डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। नाइस थिंग। और गोया नहीं पानी में। कहाँ भिगोऊँ, उस बाल्टी में तो पूरा ही नहीं आ रहा। वॉशिंग मशीन में भिगोऊँ तो कैसे भिगोऊँ? ये जो रैक खाली किया था ना, उसकी बात कर रही है। चलिए, भटूरे तो आ ही रखे हैं। वैसे तो मैं पत्ता गोभी के सैंडविच बनाती ब्रेड मंगवा के, बट भटूरे भी मंगवा के रखे हुए हैं। वैसे तो सैमी खा लेगा भटूरे, तो मेरा मन नहीं भटूरे खाने का। तो अभी विनीता नीचे जाएगी ना, तो इसको बोलती हूँ नीचे खत्री भाई साहब की दुकान से ना मुझे दूध और ब्रेड दे दे। वैसे तो दूध पड़ा है, पर एक दिन बाद मैं ले ही लेती हूँ, एक दिन का गैप करती हूँ। जो निकलता है। हाँ, वो सरफेस क्लीनर है ना, वो नहीं है। गुड इवनिंग पीपल, 6:30 बज गए हैं और मैं ना मूवी देख रही थी, देखते देखते सो गई। डिज्नी पे थी दो और दो प्यार। आजकल के जो रिलेशंस हैं, हस्बैंड वाइफ के स्पेसिफिक रिलेशंस, उनके ऊपर थी वो मूवी। देखते देखते सो गई थी मैं, अभी पूरी नहीं देखी है। अभी अंकित आया है 6:30 बजे, कोको को लेके गया है, तो अभी बस बेल बजी तो आँख खुली। आज कुछ व्लॉग भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। देखो हालत देखो, नहा के एसी चलाया, मूवी चलाई और सो गई। एसी का तो टाइमर होता है, तो 1 घंटे में बंद हो गया एसी। पर आज ठंडा था मौसम, तो इतना पता नहीं चला। और बस अब चाय बनाने गई थी किचन में, और साथ में मैंने कहा सैंडविच बना लेती हूँ। सुबह वो आधा भटूरा ही खाया गया मेरे से, तो आधा भटूरा खाने के बाद मन नहीं किया खाने का, तो आधा ही खाया मैंने। तो अब 6:30 हो रहे हैं, भूख लग रही है, तो पत्ता गोभी सैंडविच बनाने जा रही थी। देखा तो ब्रेड भी नहीं है और चाय के लिए दूध भी नहीं है, सिर भारी हो रहा है। मैं दिन में ना मोस्टली सोती नहीं हूँ, आपको पता है, बट जब सोती हूँ ना, और ये जो कच्ची पक्की नींद होती है, इससे ना सिर भारी हो जाता है। तो चाय पीऊँगी, थोड़ा कुछ खाऊँगी, तो उसके बाद मेरे दिमाग को ठंडक मिलेगी। और समृद्ध को बोला है भाई जा ला दे, एक तो उसको आजकल गेम का ऐसा चस्का चढ़ा है ना। वो कौन सी गेम है, चेस, मोबाइल पे चेस खेलता है। हमारे टाइम में जब मोबाइल आया था, उसके बाद मतलब जब हम वीडियो वाला मोबाइल आ गया था, कैमरे वाला, तो पता है कौन सी गेम चालू हुई थी अभी 5-7 साल 8 साल पहले? लूडो का इतना क्रेज़ होता था ना, लोगों को इतना खेलते थे लूडो इतना। और ये लोग भी कोविड के टाइम पे जब हम घर में होते थे, तो वैसे तो हम बहुत सारी गेम्स खेलते थे, क्योंकि टाइम तो पास करना है ना। और कितना मोबाइल चला लोगे, कितना मोबाइल में घुस जाओगे, टीवी देख लोगे। तो कभी हम राजा मंत्री चोर सिपाही खेलते थे, कभी कई सारी गेम्स खेलते थे, मतलब उसमें बैठ के ना, यहाँ पे बैठ के अंताक्षरी इतनी खेलते थे, इतनी अंताक्षरी खेलते थे। काम करते करते में आवाज़ आती थी, पूजा तेरे ऊपर का आया है पूजा। और क्या होता था, मेरी गानों की वो बहुत वोकैबुलरी बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है। तो दिया और पापा में डिबेट होती थी कि पूजा मेरी टीम में होगी, पूजा मेरी टीम में होगी। बहुत अच्छा टाइम था यार वो, मतलब था दुनिया के हिसाब से बुरा, पर फैमिली टाइम बहुत अच्छा था। इतने सालों में फैमिली टाइम मिला ही नहीं था। और ये जो टाइम गया था ना, इसमें इतना अच्छा लगता था ना, एक दूसरे की हेल्प करते थे किचन के कामों में, घर के कामों में। हमें कोविड में ना 2 बार कोविड हुआ है, 2 बार। और कोविड के टाइम पे ही पापा गए थे। फैमिली के हिसाब से अच्छा टाइम था कि हम चारों को बहुत अच्छा टाइम मिला, पर बहुत लॉस हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ। मम्मी के जाने के बाद पापा का जाना, चल लाइफ है, आगे बढ़ना पड़ता है। बस चाय मिले यार, अब उसको बोला तो कह रहा गेम ख़त्म करके जाता हूँ, चाय चाहिए, चाय, सिर भारी हो रहा है। इंटरमीडिएट फास्टिंग के हिसाब से भी मुझे 3 बजे तक एक प्रॉपर मील खाना था, जो आधा भटूरा मैंने बस मतलब लंघाया है किसी तरीके के, चलो कुछ तो पेट में जाए। 4:30 अब रात का भी ना मेरा कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का अभी। तो फिर सोच रही हूँ पत्ता गोभी है साथ में, आलू भी थोड़े से रखे होंगे शायद सैम ने अगर छोड़े होंगे तो, क्योंकि टिफ़िन तो आज उसका गया ही नहीं। मुझे रात को याद ही नहीं था कि टिफ़िन भी जाएगा, तो मैंने तो जितने आलू पड़े थे सारे बना दिए थे।
तो आलू भी रखे होंगे अगर बचाए होंगे उसने तो अगर समृद्ध को खाने हैं तो आलू के बना दूँगी। वैसे अभी उसने बाकी के बचे हुए भटूरे और चावल भी थे, छोले चावल, वो खा लिए है। अभी स्कूल से आया था ना, तब उसने ये सब खा लिया था, तो पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा। मेरे को भूख लग रही है, चाय पीनी है। सैमी पकड़ के भगाती हूँ उसको। पूरे 20 मिनट बाद उसको धक्का मार के भगाया मैंने कि जा रहा है या मैं खुद जाऊँ कि क्या करूँ बता। मैंने उसको ये तक बोला कि मैंने कहा मैं लूना के डोंगे में से दूध लेके चाय बनाऊँ क्या, सारा दूध तो डल गया। और अभी मैं चाय बना के सैंडविच बना के लाई हूँ। ये है हमारा पत्ता गोभी सैंडविच, तवे पे भी बन जाता है बट ये भी अच्छा लगता है ऐसे वाला। और साथ में हरी चटनी और केचप मिक्स करके बहुत अच्छी लगती है।